अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कब्र में कलाम पाक का सवाब कैसे पहुंचता है। ये ज़रूरी नहीं है कि घर में रिश्तेदारों को बुलाया जाए, अजीज़ों को बुलाया जाए और मोहल्ले वालों को इसलिए बुलाया जाए कि कुरान पाक पढ़वा कर कब्र वालों को सवाब पहुँचाने और देगे पकाई जाए और ख़र्चा किया जाए। ये कहीं से साबित नहीं है कि इस तरह सवाब किया जाए। खर्चा आपका हो जाता है और खा लोग जाते हैं, और आपको क्या पता कि किसी ने क्या पढ़ा है या किसी ने ठीक पढ़ा है या नहीं। ये जो मस्जिद से बच्चे आप ले आते हैं कि ये बच्चे कुरान पाक पढ़ेंगे तो इसका सवाब कब्र वाले को पहुंचेगा, लेकिन जी मेरा तजर्बा है, मेरा ज़ाती तजर्बा है कि ये जो बच्चे आप बुलवा कर कुरान पाक पढ़ाना सवाब के लिए, उसकी बजाय गुनाह होता है, क्योंकि ये बच्चे ठीक तरह कुरान पाक नहीं पढ़ते। ये सिर्फ आपको दिखाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, मगर ये सिर्फ कुरान पाक की सतरों पर जल्दी जल्दी से उंगली फेरे जाते हैं और आपको कहते हैं कि हमने पूरा कुरान पाक पढ़ लिया, या जो हमने पहले से पढ़ रखा था। हमें एक दफ़ा एक मदरसे के बच्चे ने बताया कि हम बस जल्दी जल्दी से कुरान पाक पर उंगली फेर कर कह देते हैं कि हमने सारा कुरान पढ़ लिया, और खाने शाने खाकर और पैसे बटोर कर चले जाते हैं। कब्र वाले को सवाब पहुँचाने का ठीक तरीका ये है कि घर वाले कुरान पाक खुद पढ़ें और इस पढ़ाई का सवाब दुआ के लिए कब्र वाले को पहुँचाया जाए, या कब्र वाले के लिए कोई सदका जारिया का काम किया जाए। जैसा कि एक हदीस पाक बहुत मशहूर है कि एक गुनाहगार बंदा फौत हो जाता है तो इस कब्र में अजाब होता रहता है, और एक दिन इसका अजाब ख़त्म कर दिया जाता है और जन्नत की ताज़ा और खुशबूदार हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। तो इस बंदे ने कहा कि मेरे मालिक, मुझ पर करम नवाजी का माजरा क्या है, यह क्या किस्सा है कि आप मुझे बताओगे क्या। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि मेरे बंदे, जब तू मरा था तो तेरी बीवी हामला थी, तेरी बीवी ने वो बच्चा जना और अब वो बच्चा बड़ा होकर मस्जिद में गया है और मौलवी साहब ने इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया है। तो तेरे बच्चे ने मुझे रहमान और रहीम कहा। सुभान अल्लाह, ये बात गौर से सुनने वाली है कि तेरे बच्चे ने, उन लोगों ने जो बच्चे बुलवा कर मदरसे से लाते हो, उस बच्चे की बात हो रही है, ज़ाती बच्चे की, कि तेरे बच्चे ने मुझे रहमान और रहीम कहा, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें रहमान भी आता है, रहीम भी आता है। यानी तेरे बच्चे ने मुझे रहमान और रहीम कहा तो मुझे शर्म आई। सुभान अल्लाह, मुझे शर्म आई कि तेरा बेटा मुझे रहमान कहे और रहीम कहे और मैं तुझे अज़ाब दूं। तो मैंने तेरे बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने से तुझे माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, इसलिए फरमाया गया है कि औलाद नेक छोड़कर मरो ताकि वह तुम्हारे लिए सदका जारिया हो। इससे ये साबित हुआ कि अगर औलाद अल्लाह का नाम ले, कुरान पाक पढ़े, तो हाथ उठाकर दुआ मांगने की भी जरूरत नहीं है। एक दिन हम लोग बुलवाते हैं, रिश्तेदार बुलवाते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं। तो आपकी लाद नेक हो, लाद नेक छोड़ जो नमाज पढ़ने वाली, वो हाथ उठाने से दुआ करने की जरूरत ही नहीं है कि अल्लाह का सवाब पहुँचा दे। यानी हदीस पाक है, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी लाद अल्लाह का नाम लेगी तो डायरेक्ट खुद ही ऑटोमेटिक सवाब कब्र में चला जाएगा। खुद ही वालदैन का जो अज़ाब है, जो अगर हो रहा हो तो ख़त्म हो जाएगा। हदीस पाक बयान करता हूँ मैं। हाथ उठाकर मांगने की भी जरूरत नहीं है कि या अल्लाह का सवाब मेरे वालदैन को पहुँचा दे, ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं है। औलाद के कुरान पर पढ़ने से डायरेक्ट इसके वालदैन की बख्शिश हो जाती है, और लगातार कुरान पाक पढ़ने से, नमाज पढ़ने से, रोज़ा रखने से या कोई भी नेक काम करने से वालदैन की डायरेक्ट बख्शिश हो जाती है, और बख्शिश होने के बाद इनके दर्जात बुलंद रहते हैं। ये भी नहीं कि अगर बच्चा औलाद मुसलसल नमाज पढ़ती है, मुसलसल कुरान पढ़ती है, नेक काम करती है, तो सिर्फ बख्शिश नहीं होती, बख्शिश होने के बाद, क्योंकि सवाब तो बाद में पहुँचता रहता है,
اگر لگاتار نیکیاں کرتے رہے، اس کے پھر درجات بلند رہتے ہیں، جنت میں درجات اعلیٰ بنتے رہتے ہیں، زیادہ ہوتے رہتے ہیں، بلند ہوتے رہتے ہیں۔ مگر والدین کے علاوہ کسی اور کی بخشش کے لیے، یعنی بہن یا بھائی یا کسی اور کی بخشش کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، والدین کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہیے کہ اپنے گھر میں لوگوں کو بلا کر خرچہ کرنے، وقت ضائع کرنے کی بجائے خود سے قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، نیکیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔